पिछले एपिसोड में टैन्यू को जिन लोगों ने घेरा था, अब वो लोग इसकी पावर देखने के बाद भागने लगे थे। लेकिन अब टैन्यू से इनका बच पाना नामुमकिन होता है, क्योंकि इसकी स्पीड इन सभी से बहुत ज्यादा थी और वो इनको मारने लगता है, जिसके बाद सब काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब अगले ही पल टैन्यू बहुत फास्ट स्पीड से बाकी लोगों पर भी अटैक कर देता है, जिसके बाद ये बाकी लोग भी मारे जाते हैं। अब इन सभी का काम खत्म हो जाने के बाद टैन्यू नीचे आता है, जहाँ पर मोटा आदमी गिरा हुआ था। अब टैन्यू को अपने सामने देखते ही मोटे आदमी की हालत खराब हो जाती है और वो अपने जान की भीख मांगने लगता है। फिर कहने लगता है, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मैं इनर गेट के लॉ एनफोर्समेंट ग्रेट एल्डर का बेटा हूँ। अगर तुम मुझको यहाँ से जिंदा जाने दोगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। इसके अलावा मैं तुम्हें बहुत सारे स्नैक्स भी दूंगा। यह सुनकर टैन्यू अपने ऊपर से कीचड़ को हटा देता है और कहता है, पहले देख तो लो मैं हूँ कौन। अब इसको देखते ही मोटा आदमी चौंक जाता है और कहता है कि तुम तो वही हो जिसने मेरे अंकल को मारा था, जो आउटर गेट के लॉ एनफोर्समेंट एल्डर थे। यह सुनकर टैन्यू कहता है कि मैं अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहता, इसलिए तुम इस तलवार से खुद को मार लो। अब यह सुनते ही मोटे आदमी की हालत और खराब हो जाती है। फिर कहता है कि मेरे फादर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे और वो इस बात का बदला जरूर लेंगे। लेकिन टैन्यू को इसके किसी भी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक झटके में ही इसको भी मार देता है। अब टैन्यू सोचने लगता है कि मैंने मिरोनकुन को मारा था, इसलिए उसका ग्रैंडफादर भी मुझे मारने की कोशिश जरूर करेगा। मैं तो अभी यहीं पर छुपा हुआ हूँ, लेकिन अगर इस समय मैं बिस्ट सोल डिवीजन में जाऊंगा, वो मुझे खोज लेगा और यह चीज मेरे लिए बैड लक साबित हो सकती है। इसके बाद टैन्यू अपने स्प्लिट बोट में यहाँ से निकल जाता है। वहीं अब एक एल्डर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर के पास आता है और कहता है कि बहुत बुरा हो गया। यह सुनते ही लॉ एनफोर्समेंट एल्डर इस बारे में पूछता है। फिर एल्डर बताता है कि एल्डर साओ के लाइफ की लैंप बुझ गई है। यह सुनते ही लॉ एनफोर्समेंट एल्डर घबरा जाता है और इसे इस बात पर यकीन नहीं होता। फिर एल्डर कहता है कि एल्डर साओ की मौत हो गई है। अब इस बात से लॉ एनफोर्समेंट एल्डर दुखी हो जाता है और कहता है कि वो कभी नहीं मर सकता, क्योंकि वो हर समय सिटी में विजिट करने जाता था, जो मेरी ही दुनिया है। फिर एल्डर से कहता है कि तुम मुझे इस बारे में सब कुछ बताओ। तब एल्डर कहता है कि हमारे लोगों ने इस बात को कंफर्म किया है। आज एल्डर साओ 6 लॉ एनफोर्समेंट स्टूडेंट को लेकर सिटी को डिफेंड करने गए थे, लेकिन अब उन सभी की भी लाइफ लैंप खत्म हो गई है। यह सुनते ही लॉ एनफोर्समेंट एल्डर किलर के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। इस पर एल्डर कहता है, मैं इस बारे में क्लू खोज कर आपके पास वापस आऊंगा। अब इसके कुछ समय बाद लॉ एनफोर्समेंट एल्डर को अपने बेटे की डेड बॉडी मिल जाती है और वो पूछता है कि इसकी डेड बॉडी कहाँ पर मिली थी। तब एल्डर बताता है कि यह डेड बॉडी सिटी गेट के ईस्ट में 600 मील दूर माउंटेन के बीच मिली थी। लेकिन इसकी डेड बॉडी वहाँ अकेली नहीं थी, लेकिन वहाँ पर जनमाई के 6 स्टूडेंट की भी डेड बॉडी थी। अब इस पर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर कहता है कि तुम इनर गेट से तुरंत हजारों बिस्ट को लो और जितना जल्दी हो सके किलर को खोजो। फिर एल्डर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर से कहता है कि अब आपके बेटे की जिंदगी वापस नहीं आ सकती, इसलिए आप अपना ख्याल जरूर रखना। इसके बाद हम मिस कीन को देखते हैं, जो सियाओ से कहती है कि तुम मेरी क्लोज स्टूडेंट बनने के काबिल हो। इस पर सियाओ कहती है कि यह सब कुछ आपने ही तो सिखाया है। तभी गोंगसुन भी यहाँ पर आ जाती है और वो सियाओ से भी मिलती है। फिर मिस कीन कहती है, आज ऐसा क्या हुआ कि तुम मुझसे मिलने आ गई। फिर गोंगसुन कहती है कि आपने 30 साल पहले जिन 11 हाई क्वालिटी ऑरा वाले फ्लाइंग स्वॉर्ड को बनाया था, वो सब 3 दिन पहले बिक गए। इस पर मिस कीन कहती है, केवल यही बात थी। तब गोंगसुन कहती है कि मास्टर आप नहीं जानती, आपकी उन सभी 11 फ्लाइंग स्वॉर्ड को जिस मेल स्टूडेंट ने खरीदा है, उसे उनको हजारों फ्लाइंग स्वॉर्ड में से सेलेक्ट करने में केवल 1.5 घंटा लगा। इसके अलावा उसने सभी फ्लाइंग स्वॉर्ड को एक साथ खरीद लिया और उसने किसी से भी इनके ओरिजिन के बारे में नहीं पूछा था, बल्कि उसने सभी को खुद ही सिलेक्ट किया था। इस पर मिस कीन बोलती है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि उसने केवल मेरे बनाए हुए फ्लाइंग स्वॉर्ड को चूज किया। तब गोंगसुन कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है उसकी सोल मेरी सोल से हाई होगी। यह सुनते ही मिस कीन तुरंत उसके बारे में पूछने लगती है। तब गोंगसुन कहती है, मैं नहीं जानती वो कौन है। मैंने उससे पूछा भी था कि तुम किस एल्डर के अंडर में हो, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसके पास 7th लेवल वाली फिटल सोल मिरर है। इसके अलावा बाकी मैं कुछ नहीं जानती। तब मिस कीन कहती है कि वो दिखने में कैसा लग रहा था। फिर गोंगसुन बताती है कि उस समय वो मिसलेनियस स्टूडेंट का ड्रेस पहना हुआ था, उसके ऊपर कीचड़ लगे थे और उसका चेहरा भी उतना साफ नजर नहीं आ रहा था। फिर भी मुझे लगता है कि वो एक मिसलेनियस आर्ट स्टूडेंट था, जो स्पिरिट माइन से माइनिंग कर रहा था। लेकिन उसके बिहेवियर से लगता है
है कि वो हमारे ही कीमाई का स्टूडेंट है, लेकिन यह बात मुझे समझ नहीं आती उसने अपनी पहचान क्यों छुपाई थी। लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि वो एक राइजिंग स्टार है। अब खुद मिस किन भी सोच में पड़ जाती है। फिर गोंगसुन रिकी तलवार को दिखाती है और कहती है कि यह बेस्ट थंडर एट्रीब्यूट वाला प्रोडक्ट है जिसको मैंने पिछले साल ही रिफाइन किया था और इसका पूरा रिफाइनिंग प्रोसेस कोई नहीं जानता। तब मिस्किन कहती है कि हाँ मुझे इस बारे में याद है। फिर गोंगसुन कहती है लेकिन क्या आपको पता है वह केवल यही नहीं जानता था कि इस तलवार को मैंने ही बनाया है, बल्कि उसे इसका पूरा रिफाइनिंग प्रोसेस भी पता था। यह बात सुनते ही मिस्किन भी हैरान हो जाती है। तब गोंगसुन बताती है कि मैंने पूछा भी था कि तुम इस बारे में कैसे जानते हो, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया था। इस पर मिस्किन कहती है कि अगर यह बात सही है तो वो बिल्कुल मेरे ही जैसा है। इसके बाद मिस्किन गोंगसुन से उसका चेहरा दिखाने के लिए कहती है। फिर गोंगसुन टैन्यू का चेहरा दिखाती है जिसको देखते ही सियाओ पहचान जाती है क्योंकि इसे तो टैन्यू के बारे में बहुत अच्छे से पता था। और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।